53 मुस्लिम समाज के युवा चुन करके आए हैं यूपीएससी के अंदर, जो कि सबसे उच्च स्तर का पद है हमारे यहाँ। अगर युवाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या ये संभव था? तकरीबन 200 योजनाएं मोदी जी ने चालू करी। उन 200 योजनाओं में से अगर हम एक योजना उठाते हैं, उज्ज्वल योजना, तो उसमें कहाँ मुस्लिम की राजनीति है? कांग्रेस का तो काम है कहना, वो तो हर बार हर दफा कहती आई है। उस 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा हिंदू मुस्लिम। मेरठ में झगड़े नहीं हुए, मलियाना में झगड़े नहीं हुए। बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मुस्लिम लोग इस बार भाई नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत चीज़ें फ्री है। मेरा इलाज चल रहा है पीएल कपूर में, कम से कम 10-15 लाख का बिल बना था, बिल दे दिया था, क्या कहते पैसे नहीं लिए थे। हमने तो मोदी को वोट देना तो मोदी को देंगे, बात खत्म। हमें उनकी सरकार अच्छी लगी है। बम फट जाना, कहीं कुछ हो जाना, वो चीज़ ख़त्म हो गई। उनके ये बोल रहा हूँ कि ना तो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ 10 साल के अंदर, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ साहब। नाम देख करके कि मुसलमान है, ना तो उसका आवास योजना पर उसका नाम हटाया गया, शौचालय योजना में उसका नाम नहीं हटाया गया, ना ही जो मुद्रा योजना से लोन मिलते हैं उसका नाम हटाया गया। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर, पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। लेकिन इसको लेकर देश का मुस्लिम क्या सोचता है? क्या वो बीजेपी के साथ है या पीएम मोदी के खिलाफ है? आइए लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है और मैं पुरानी दिल्ली का निवासी हूँ। लाल कुआं जो पुराना शहर है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ओवैसी जी जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो वो सिद्ध करके दिखाएं किस तरह का मतलब मुस्लिम विरोधी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कहाँ राजनीति हुई? उसके बाद उसी नारे को उन्होंने आगे बढ़ाया, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसमें कहाँ मुस्लिम राजनीति हुई? उसके बाद फिर और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस नारे के तहत वो मार्केट में उतरे, शहर में उतरे, राजनीति में उतरे और राजनीति में उतरने के बाद तकरीबन 200 योजनाएं मोदी जी ने चालू करी। उन 200 योजनाओं में से अगर हम एक योजना उठाते हैं, उज्ज्वल योजना, तो उसमें कहाँ मुस्लिम की राजनीति है? उसमें सिलेंडर जो बांटे गए हैं उसमें कहाँ हिंदू और कहाँ मुस्लिम देखा गया? आवास योजना को अगर हम उठा के देखते हैं तो उसमें कहाँ ऐसा है? हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत सारे आवास, 7-7 लाख रुपए के जो मकान मुस्लिम बहुत सारों ने लिए हैं। जच्चा बच्चा वार्ड आप जाके देखें मुस्लिम के अंदर। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं, कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस का तो काम है कहना, वो तो हर बार हर दफ़ा कहती आई है, लेकिन उसके कहने से क्या हुआ है? 40 साल में जो उसने राज, 70 साल जो उसने राज करा, उस 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा हिंदू मुस्लिम। मेरठ में झगड़े नहीं हुए, मलियाना में झगड़े नहीं हुए। ये झगड़े क्या थे? ये हिंदू मुस्लिम झगड़े थे। 2009 की मोदी सरकार आने के बाद मुझे एक ऐसा झगड़ा बता दीजिए कि जहाँ पर वो, मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जो वो बात कर रहे हैं, बताइए कहाँ ऐसा झगड़ा हुआ है जहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ है? मेरठ, मलियानम, मुरादाबाद, ये सब कांग्रेस के 70 साल के दौर के अंदर झगड़े हुए हैं। तो बिल्कुल गलत, उनका बेबुनियाद है। वो तो इस तरह के करके जो है ना वरगला रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, इस बार 400 पार, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मुस्लिम लोग इस बार भाई नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और बिल्कुल फुल बहुमत से सरकार में ला रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि मुस्लिम समुदाय उसके साथ है और इसकी मुस्लिम के साथ से ही उनकी सरकार बनेगी केंद्र में। नहीं, देखिए, कांग्रेस जो इस बात को कह रही है, मुस्लिम समुदाय कब उनके साथ नहीं हुआ? हमें मुस्लिम समुदाय कब उनके साथ नहीं हुआ? और जब उनके साथ हुआ है, कौन सा उन्होंने सरकार बना ली? भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम युवा है, आज का जो पढ़ा लिखा मुस्लिम युवा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिसने अवेयरनेस लिया है, जिसने जो पढ़ा लिखा है, जिसने समझ लिया, वो मोदी के साथ है, मोदी की स्कीम के साथ है, मोदी की योजनाओं के साथ है, इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के प्रति निष्ठावान है। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नदीम कुरैशी है, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। क्या लगता है आपको? कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, और अभी मैं एक न्यूज़ पे देख रहा था, अभी परसों शायद ये उस साइट आए थे और जमुना पार में, तो मोदी जी का मैंने भाषण सुना, तो
वो भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यूँ अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा अगर कोई वारिस है तो 140 करोड़ मेरे देशवासी वारिस है, तो उसमें कहाँ हिंदू और मुसलमान हो गया? ऐसा कुछ पूरे देश की पूरी जनसंख्या आ गई उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब बेकार का भ्रम फैलाते हैं लोग। वैसे भी तो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। कौन ओवैसी को? ओवैसी तो मुझे तो लगता है कि वो ओवैसी साहब तो का मुझे समझ में नहीं आता, वो क्या कुछ कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं। मैं 0% समझता हूँ उनको। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने बहुत ये योजनाएं आई हुई हैं मुस्लिम की और अब माइनॉरिटी की तो बहुत है, बहुत अच्छी है। वहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम है? उज्ज्वला योजना देख लीजिए आप, और भी 100 दिन योजना, दुनिया भर की योजनाएं सब सबके लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, भ्रम है। मोदी जी इस बार आ रहे हैं और आएंगे और जीतेंगे। जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी मोदी विरोधी है या फिर बीजेपी मुस्लिम विरोधी है या फिर मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है, कोई विरोधी नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। मैं भी मुस्लिम हूँ और मैंने उनकी योजनाएं का लाभ भी उठाया है। लाभार्थी योजना है, सारा बहुत है योजना। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है और ना वो ये करते। वो अभी मैंने अभी थोड़ा सा इंटरव्यू देखा था, ये आप ऐसे ही चैनल्स आते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि मैं वहाँ आया हूँ, यहीं से हूँ, परिवार मुस्लिमों के बीच में रहता था, मैं अपना बचपन है मेरा गुजरा। ईद के दिन मेरे जब तक मैं वो जो सोई वगैरह जो हम बनाते हैं, हाँ, उन्होंने कहा है कि ईद के दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, बस हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ से ही आता था। कैसे आता, तो वहाँ पर कहाँ मुस्लिम उनका? वो तो कहते हैं हम परिवार एक साथ ही रहते थे, वहाँ पर सारा घर वहाँ मुस्लिम के हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं मुझे लगता उनका कहीं से कहीं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम नसीर अहमद है। क्या मोदी जी मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं? नहीं करते, वैसे ही तो ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं भाई उनका काम है कहना, कहने दो। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बहुत लाभ मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को वोट देंगे। मैं 30 साल से बीजेपी के अंदर हूँ, बीजेपी को ही जिताना है। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? नहीं, कांग्रेस को नहीं देंगे। मोदी सरकार के कार्यों से खुश है आप? खुश हैं। जी, और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है आपको? इस साइड आ जाएं। मोदी जी मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं? जी हाँ, करते हैं। अच्छी बात, अच्छा करते हैं वो मोदी जी। हम लोगों ने बहुत अच्छा करा मोदी जी। नहीं, ये ओवैसी जी का कहना है कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। नहीं, इतनी क्या करते हैं मोदी जी? मोदी जी हमारे लोगों को अच्छा काम कर रहा है। हम पूरा काम चाहते हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको वोट देंगे और इंशाल्लाह वही जीतेंगे, वही बादशाह वही जीतेंगे, वो वही रहेंगे। अब कांग्रेस कांग्रेस को कह नहीं सकते भाई। वैसे कोशिश बाकी खैर बीजेपी ही है, हमारी यही जीतेंगे मोदी जी। बस खंडरवाल जी है, मोदी जी, इंशाल्लाह यही जीतेंगे और कोई बात नहीं। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद सुल्तान। किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे हम तो, बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी क्यों? हाँ, कांग्रेस को नहीं देंगे? नहीं कांग्रेस को नहीं। क्यों? क्योंकि 10 साल से हमें जो सहूलत मिली है, कितनी अच्छी सहूलत मिली है। दवाइयाँ फ्री हैं, बहुत चीज़ें फ्री हैं। मेरा इलाज चल रहा है BL कपूर में, कम से कम 10-15 लाख का बिल बन रहा था, बिल दे दिया था, क्या कहते हैं, पैसे नहीं लिए थे। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, गलत, वो गलत कह रहा है। मोदी जी कभी ऐसी गलत बात नहीं कर सकते, ना कोई करेंगे आइंदा पीछे ऐसी गलत बात, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। हाँ, सबके नहीं है। ये गद्दी पे जो बैठता है आदमी, नफरत की आंधी लेके नहीं बैठ सकता, तो मोहब्बत की आंधी लेके बैठेगा। तो मोहब्बत से यह मोदी जी हमारे से काम करते हैं, काम करते रहेंगे। जी, धन्यवाद आपका। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद सादिक। किसको वोट देने वाले हैं? हम मोदी को देने वाले हैं जी। कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? वो हमारी मर्जी, जो काम अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। कांग्रेस वाले तो दावा करते हैं कि सारे मुस्लिम समुदाय के लोग उनके साथ हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। वो उनकी सोच है अपनी। बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते हैं। लगाते तो क्या है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने तो मोदी को वोट देना तो मोदी को देंगे, बात खत्म। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, हमें उनकी सरकार अच्छी लगी है, उन्हें ही वोट देंगे अब। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ जी, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ लाभ मिल रहा है जी, हमें लाभ मिल रहा है तो जब तो वोट भी दे रहा हम। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम नवाबुद्दीन है भाईजान।
किसको वोट देंगे? भैया वोट तो आप मुझसे मत पूछो, मतलब वोट तो मेरा अपना हाँ चलिए ठीक है, गुप्त मतदान है, वो छोड़िए। ये बताइए कि आपने पहले की भी सरकारें देखी हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, दोनों में कितना अंतर पाते हैं आप? पहला अंतर तो सबसे छोटा और बड़ा बता दूं आपको मैं, जब से भाजपा सरकार आई है, ये मोदी जी की सरकार जो 10 साल करीबन हो गए, उस 10 साल में हिंदुस्तान में दंगा नहीं हुआ। हमने हिंदू मुस्लिम दंगा भूल गए। हमने दिल्ली और यूपी में कर्फ्यू का नाम जो होता ना, वो सब खत्म हो गया। और एक सुरक्षा जो आपस में हमारे दिल के अंदर जो एक डर बैठा हुआ था, बच्चे गए हैं ना मालूम शाम को दुकान से वापस कैसे आएंगे, वो जो जगह जगह आतंकवाद के नाम पर पे आकर के वो बम फट जाना, कहीं कुछ हो जाना, वो चीज़ ख़त्म हो गई, नस्ल नाबूद हो गई। मतलब बीजेपी सरकार के कार्यों से आप खुश हैं, लेकिन खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, ऐसा है? खुल के बोल रहा हूँ भाई साहब, खुल के ये बोल रहा हूँ कि ना तो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ 10 साल के अंदर, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ साहब। मुसलमानों को हिंदुओं के अंदर कोई जितना भी इन्होंने बीज बोया नफरत का दूसरे लोगों ने, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ। उसके अलावा इतनी सुरक्षित हिंदुस्तान है आज, ना तो कोई बम फटता है कहीं, ना कहीं जा कर के आतंकवादी हमला होता है। बहुत 10 साल के अंदर 2-4 भी नहीं हुए होंगे। नहीं तो क्या कि दिल्ली शहर है, इस दिल्ली में आपने देखा किस तरह से यहाँ पर बम फटा करते थे पहले, किस तरह यहाँ पर आतंकवादी आते थे, यहाँ तक कि लाल किले पर आकर आतंकवादी हमला कर दिया था। एक अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताते हैं ओवैसी जी, उनका कहना है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं, उनका ये बयान है। हिंदुस्तान में 14 से 15% मुसलमान रहता है। और ओवैसी जी आज तक हैदराबाद से बाहर तो कुछ राजनीति कर नहीं पाए। वो राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की करते हैं, किसी करते हैं, मैं नहीं कहता किसी के बारे में। और ओवैसी जी का पूरा परिवार शुरू से हैदराबाद से लड़ता आया है। उनके फादर सलार साहब लड़ते थे, उसमें वो दादा लड़ते थे। 1950 से वो लोग वहीं से हैदराबाद से एमपी बनते हुए आए हैं। उसके अलावा उन्हें कहीं पोस्ट नहीं है, कहीं उनका कुछ दरमदार नहीं है, कहीं उनका कुछ पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है। सिर्फ हैदराबाद एक छोटा सा अपवाद है कि उस शहर के लोग उनको शायद लाइक करते होंगे, उनको काम करते होंगे। ऐसे हमारा भी कुछ ऐसे हैं, लेकिन पार्टी बतौर देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर अब जो पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, मोदी जी के उसमें हम जो आज समझते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को नाम देख करके कि मुसलमान है, ना तो उसका आवास योजना पर उसका नाम हटाया गया, शौचालय योजना में उसका नाम नहीं हटाया गया, ना ही जो मुद्रा योजना से लोन मिलते हैं उसका नाम हटाया गया, ना ही एक उस्ताद करके शुरू की थी इन्होंने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी, हुनर हाट के ज़रिए मुसलमानों की बनी हुई चीज़ों को हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर कितना इस प्रोडक्ट को कितना उन्होंने मतलब आगे बढ़ा दिया है। चाहे वो साड़ी उद्योग हो वाराणसी का, चाहे वो हमारा कश्मीर का उद्योग हो, माइनॉरिटीज़ के जितने ही माइनॉरिटी के उद्योगों का प्रोत्साहन मिला है हुनर हाट के ज़रिए, मगर बहुत बड़ा काम हुआ हमारे मुस्लिम समाज के लिए, जो माननीय मोदी जी के देख रेख में हुआ। और इंडिया गेट का मुझे आज तक याद है, इंडिया गेट माननीय मोदी जी खुद बिना बताए बिना प्रोटोकॉल के आ गए थे हुनर हाट के अंदर और तमाम लोगों से मिले और बहुत अच्छा वो लगा उनका महसूस। एक सवाल थोड़ा सा हट के है, अयोध्या में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, अयोध्या का अंदर जो निर्माण हुआ है राम मंदिर का, उसके बारे में मैं बताऊं आपको, ना तो वो उसको राजनीति लेना चाहिए, एक धार्मिक मुद्दा था। और आपको पता होगा, मैं बताऊं आपको, अंसारी जी जो अयोध्या के अंसारी जी जो बाबरी मस्जिद केस लड़ाए थे, जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन्हीं के जो बेटे अब सपुत्र जीवित अंसारी जी के, वो खुद कहे भाई अब ये मामला ख़त्म हो गया, अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और हमें एक्सेप्ट है, ये मुद्दों के तहत फैसला किया गया है। तो अंसारी जी कोर्ट का आदेश था, उसको तो कुछ भी उन्होंने वो नहीं कहा। कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है और दोनों पक्षों ने कहा सम्मान करेंगे, उन्होंने सम्मान किया। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हाजी अलाउद्दीन।
क्या लगता है देश में किसकी सरकार आएगी इस बार? मोदी जी की। मोदी जी की ही क्यों? बदलना नहीं चाहिए? नहीं, बदलना क्यों नहीं चाहिए, अच्छा चल रहा है ना काम, बहुत बढ़िया चल रहा है देश। हाँ, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है जी। कांग्रेस सरकार और अब में क्या कितना अंतर पाते हैं? मोदी सरकार काम कर रही है, हमारे नहीं, मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, सबको एक साथ लेके चल रही है। वो जो लोग बताते हैं कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे बात नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं भाई। वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सेकने दो उन्हें रोटियां। हम आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, मुस्लिम युवाओं को? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती है। बयान दिया किसी ने कि मुस्लिम विरोधी हैं या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे के पास मोबाइल है। क्या क्या कहेंगे कि उनकी बयानों को कितना सीरियसली लें? युवाओं को सबको मालूम है बीजेपी ही है, बीजेपी ही गवर्नमेंट रहेगी और बढ़िया चल रही है जी, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। युवा की बात युवा को सबको मालूम है। हाँ, युवाओं को सबको मालूम है कि अच्छा चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे युवाओं को? युवाओं के लिए मैं युवा की बात आपने करी। अभी आपने देखा कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, 53 मुस्लिम समाज के युवा चुन करके आए हैं यूपीएससी के अंदर, जो कि सबसे उच्च स्तर का पद है हमारे यहाँ। और 9 नंबर पे जो बच्ची आई है वो मुस्लिम है, ठीक है ना। वैसे अगर युवाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या ये संभव था? अगर हिंदू मुस्लिम होता क्या ये संभव था? आज जज बनी है 2 बच्चियाँ वहाँ पर, हरियाणा के नहू की बच्ची आज जज बनी है हाई कोर्ट की जा कर के अपने बंगाल में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आज मुसलमान को उसका हक मिल रहा है। एक आज आज़ाद ख्याल का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो सोच रहा है कि पिछले 70 साल के अंदर हमें कहाँ छोड़ा गया। यार कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यार हिंदुस्तान में जो मुसलमान है बहुत नीचे चला गया, अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो। उस वक्त क्या इतने दिन आपने सरकार चलाई है, क्यों नहीं सोचा आपने? अब मोदी जी और जो सरकार चल रही है वो ये कहती है कि चाहे आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हो, वो हिंदू मुसलमान नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करता है। वो बात करता है कि हिंदुस्तान के ये मेरे जो परिवार है पूरा 140 करोड़ मुसलमान, हिंदू नहीं, सब हिंदुस्तानी, सब भारतवर्ष के मेरे परिवार के लोग हैं। ये उसका कहना है। कहना नहीं, ये इसकी कथनी भी यही है, करनी भी यही है। ये करता भी वही है और कहता भी ऐसा ही है।